हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको HDFox एप्लीकेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आप HDFox एप्लीकेशन में अगर ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी जो न्यू फ्यूचर है उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। एंड पुराने फीचर्स भी, जो लोग बहुत सारे गलतियाँ कर देते हैं, एक ही नंबर से या ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से एक ही डिटेल कभी कभी भर देते हैं, जिसके कारण आप उसका अकाउंट बंद हो जाता है एंड बैन होने का डर रहता है। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लिए ताकि हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताता हूँ आपको। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले आप एक ही नंबर से आप कभी HDFox में कोई दूसरा नंबर में मतलब 2 अकाउंट ना बनाएं। एक नंबर से कभी भी 2 अकाउंट ना बनाएं, इससे आपका जो अकाउंट है बैन होने का डर रहता है। दूसरा, आप एक ही नंबर से कोई दूसरा अकाउंट ना क्रिएट करें। अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपका जो आईडी है इसमें भी बैन होने का डर रहता है। सो एक ही नंबर से दूसरा अकाउंट ना क्रिएट करें। एंड तीसरा ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग एक ही आईडी, जैसे आधार कार्ड डाल दिए, पैन कार्ड का नंबर डाल दिए, मतलब एक ही आईडी से आप कोई भी दूसरा अकाउंट में 2 डिटेल अपना डालें, ये सेम से भी अकाउंट आपका जो है बैन होने का डर रहता है। एंड फोर्थ ये है कि बहुत से लोग जैसे कि पेमेंट करते हैं उस टाइम, जैसे डिपॉजिट मनी जब करते हैं तो एक ही स्क्रीनशॉट से बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आज का नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि कस्टमर के उधर से हमारे ग्रुप में जो है नोटिफिकेशन मतलब मैसेज आया हुआ था कुछ वार्निंग टाइप में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वार्निंग क्या आया है, कस्टमर के उधर से क्या बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप दोबारा ये मिस्टेक इन फ्यूचर में आप ना करें। अगर ये मिस्टेक करते हैं तो इन फ्यूचर में आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाता है और आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाता है और अब वो आपका अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे कभी। चलिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आया हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आज आया है कस्टमर केयर की तरफ से, उसने नोटिस जारी किया है कि देखिए पहला नोटिफिकेशन है, विद द ग्रोइंग ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम वी हैव रिसीव्ड सम रिफ्लेक्शंस अबाउट द चीटिंग थिंग्स। उसने बता रखा है कि जैसे HDFox का एप्लीकेशन जिसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके कारण चीटिंग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसने वार्निंग देते हुए भी कुछ लाइन लिखा हुआ है, नो अबाउट द रेड लाइन वी मेक इट क्लियर टू ऑल इन्वेस्टर अंडर नंबर circumstances can it be violated, anyone who cross the red line will pay heavy price। उसने वार्निंग देते हुए कहा है कि मैं अब यहाँ पे रेड लाइन ने बनाने का कोशिश किया है, उसने रेड लाइन अब बनाएगा। उसने इसमें ये बताने की कोशिश किया है कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस करता है तो इसको हैवी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग देते हुए कुछ पॉइंट्स उसने वार्न किया है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट उसने बताया है कि 1 पर्सन 1 अकाउंट। उसने ये बताया कि एक पर्सन को एक ही अकाउंट होना चाहिए। एंड सेकेंड बताया है 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आईडी नंबर, ईमेल आईडी, बैंक इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी यूज्ड ऑफ 1 अकाउंट ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। उसने ये बताया है कि एक ही आदमी का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप आईडी नंबर देते हैं, ईमेल आईडी एंड बैंक की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए जब हम डिटेल डालते हैं वो एक पर्सन का एक ही नंबर और आईडी होना चाहिए। वो सेम आईडी कोई और दूसरे अकाउंट में यूज़ ना करें। एंड उसने तीसरा जो बताया है 1 ट्रांसफ़र रिसिप्ट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर 1 अकाउंट डिपॉजिट। उसने ये बताया है कि अगर आप मनी डिपॉजिट करते हैं तो एक रिसिप्ट को एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग चीट करते हैं, एक बार पेमेंट कर चुके हैं एंड वही रिसिप्ट को बार बार कस्टमर केयर को सेंड कर देते हैं, बोलते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया, आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मेरे वॉलेट में से पैसा क्रेडिट कर दीजिए। तो ये आप नहीं करना फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करना, नहीं तो आपका ये अकाउंट जो है बैन होने का डर है। एंड इसमें जो है फोर्थ जो बताया है उसमें डोंट यूज़ द फेक ट्रांसफ़र रिसिप्ट। इसमें देखिए सेकंड में जो मैंने अभी आपको बताया उसी ने बताया है, जैसे कि फर्स्ट में जो आपने किसी और का जो पेमेंट उसका पेमेंट कर चुका है वो रिसिप्ट से, तो वो रिसिप्ट को दोबारा आपको यूज़ नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। एंड इसमें जो फिफ्थ जो वार्न करते हुए कहा है डोंट यूज़ द एक्सटर्नल कंप्यूटर प्रोग्रामेटिक सिस्टम ट्रेडिंग इन HDFox। इसने ये बताया है कि अगर आप कोई भी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ऐसा कोई ट्रेड से रिलेटेड HDFox में ना करें, फ्रॉड ना करने का कोशिश करें, नहीं तो आपका इसमें भी अकाउंट जो है बैन होने का डर रहता है।
Sixth and last point, never register different same account to maliciously trapped of platform commission. कभी भी आप एक ही नंबर से बार बार रजिस्टर ना करें। बहुत से लोग यहाँ पे होते हैं कि एक ही नंबर पे कमीशन पाने के चक्कर में बार बार रजिस्टर कर देते हैं। इससे तो लीड तो जनरेट हो जाता है, बट इन फ्यूचर आप अगर सिस्टम के डिडक्ट में आते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बैन होने का डर रहता है। तो आप कभी भी फ्रेंड्स ये गलती ना करें कि एक ही नंबर से कमीशन पाने के चक्कर में बार बार सेम ही प्रमोट कोड से अपने अकाउंट में रजिस्टर करें। एंड इसने आगे ये बताया है कि everyone must very clearly of this, whoever broke this rule will be recognized as a serious cheating। इसने बताते हुए ये कहा कि अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो सीरियस चीटिंग के गिनती में गिना जाएगा एंड उसको इन फ्यूचर उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। एंड उसने आगे ये भी बताया है, वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट प्रोटेक्ट एवरीवन प्राइवेसी एंड कैपिटल सिक्योरिटी, बट फॉर एनी चीटर्स विल कोल्ड एंड हार्ड for any cheating thing, the cheater's account will be blocked and can't be recovered and he will the STFox blacklist for whole life। उसने ये बताया कि वो अपने यूजर्स के कैपिटल को प्राइवेसी रखने में कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। इन केस कोई फ्रॉड करने का कोशिश करता है तो उसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर देगा एंड STFox के एप्लीकेशन में वो ब्लॉक लिस्ट में हमेशा के लिए रह जाएगा। एंड सेकेंड जिसने बताते हुए कहा है, एंड देयर इज़ अ वार्म रिमाइंडर टू ऑल द इन्वेस्टर। उसने रिमाइंडर देते हुए सभी इन्वेस्टर को कहा है, नेवर एवर लीक योर STFox लॉगिन ID एंड पासवर्ड एनीवन एल्स। उसने ये बताते हुए कहा है कि आप कभी अपना ID और पासवर्ड किसी को ना बताएं। सेकेंड वो बताया, नेवर लीक योर डिपॉजिट ट्रांसफ़र रिसिप्ट एनीवन एल्स। उसने ये भी बताया कि आप अपना डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो किसी को ट्रांसफ़र ना करें ताकि वो उसका गलत तरीक़े से उपयोग ना कर पाए, वो दोबारा डिपॉजिट के लिए वो सेम रिसिप्ट को यूज़ ना कर पाए। एंड उसने आगे बताते हुए कहा है, इफ़ यू कॉज द प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू द क्लियरनेस इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर योर लॉस। उसने ये बताए हुए कहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करने का कोशिश करते हैं, इसको सब सारा चीज़ बताने के बाद भी, तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी आपका अकाउंट रिकवर करने का लॉस। अगर आपका लॉस होता है तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्ट्स थे एंड कुछ वार्निंग थे जो आपको STFox अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो ये गलतियाँ ना करें। और ये गलतियाँ आप करते हैं फ्यूचर में तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।